थैंक यू जीसस हालेलुया। शिफा चर्च मिनिस्ट्री के वालों मैं परमेश्वर का दास तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ ताकि तुसी परमेश्वर की हजूरी दे विच वधो। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद खुदा तुहानू ते तुहाडी फैमिली नू हमेशा बरकत दे और अगे वधाए। अपने ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर तुहानू दिन प्रति दिन वधाए ते इस्तेमाल करे ताकि पवित्र आत्मा की हजूरी दे विच तुसी हमेशा बने रहो, जयवंत हो सको। हालेलुया। और जल्द असी अज दा वचन शुरू करांगे और जल्दी असी अज प्रार्थना दे विच जावांगे। और मैं चाहना कि परमेश्वर जी दे वचन नू असी बड़े गौर दे नाल और ध्यान दे नाल प्रभु दे उत्ते भरोसा रख के असी अपनी जिंदगी दे विच रिसीव करना है। हालेलुया। और याद रखो कि परमेश्वर का कलाम सानू जो हर रोज़ मिलता, हर रोज़ ये रोटी आत्मा की जो सानू दिती जाती है, इनू असी रिसीव करना है, इनू असी लैना है। हालेलुया। इनू असी खाना है, इहदे नाल असी आत्मा दे योद्धे बनना, आत्मिक तरक्की दे विच अगे वधना है। हालेलुया। इस करके बहुत जरूरी है कि अज दा वचन तुसी सुनो और परमेश्वर के वचन के द्वारा तुसी अगे वध सको। जल्दी इस वचन को दूजा तक शेयर करो ताकि सब ऑनलाइन हो सकन और प्रभु के वचन नू अज बड़े गौर दे नाल सुन सकन और अपनी जिंदगियां दे विच कामयाबी नू देख सकन। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। तुहाडे वास्ते मैं प्रेयर करांगा ताकि परमेश्वर का वचन अज सानू टच कर सके। जीवत परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां। तुहाडा वचन प्रभु सानू तसल्ली दिंदा है ते संभालदा है। तुहाडा वचन साडी अगवाई करदा है। तुहाडा वचन साडी प्रतिपाल करदा है, हर खौफ हर खतरे तो बचांदा। तुहाडा वचन परमेश्वर आने वाली तबाही तो सानू छुड़ाउंदा है, खुदावंद खुदा आने वाले खतरियां तो बचाउंदा है। तुहाडा वचन साडी जिंदगी की रोटी आ, जिंदगी आ परमेश्वर। और तेरा वचन परमेश्वर साडे लई रोशनी आ, प्रकाश है। तेरा वचन सानू अज चलाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी अज साडी अगवाई करो ताकि अज दी खुदा इस मीटिंग नू असी खुदा तेरे लोकां दे लई एक खुदा जेतू मीटिंग बना सकीए, फतेहमंद मीटिंग बना सकीए और तेरे राज नू वादे हुए देख सकीए। हर बेटा बेटी जिन्ने भी देखण सुन अज बरकत पान, यीशु मसीह दा नाम लग के मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। और जल्द असी परमेश्वर के वचन के वाल जावांगे ताकि प्रभु का वचन अज साडे नाल बहुत करीब होके गल करे। और याद रखो कि फास्टिंग दे दिन चल रहे आ। बहुत सारे भैन भाई जिहड़े आ वो फास्टिंग दे विच आ, वर्त दे विच आ। और याद रखो कि जिहड़े वर्त आ वो सानू परमेश्वर दे नाल जोड़दे आ। और जिहड़ी फास्टिंग आ और फास्टिंग भुखे त्याई रह के असी उन्हां लोकां दी हैल्प करते हैं। परमेश्वर उन्हां दी मदद करे कि उन्हां तक भोजन पहुँचे और असी अपना मकसद जिहड़ा आ उस दे विच सफलता पाने आ जदों असी फास्टिंग दे विच जाने आ। हालेलुया। जदों असी फास्टिंग विद प्रेयर दे विच जाने आ और उदों असी अपने उस बरकत दे वल जाने आ, उस छुटकारे वल जाने आ, उस गुड न्यूज़ वल जाने आ जिहड़ी खुदा ने साडे वास्ते रखी हुई आ, परमेश्वर ने साडे वास्ते रखी हुई आ। उस मंजिल दे वल असी अपना कदम बढ़ाने आ, खुदा दी हजूरी दे वल अपना कदम बढ़ाने आ जदों असी फास्टिंग विद प्रेयर दे विच हुन्ने आ। और तकरीबन 17 और 18 फास्टिंग हो चुके आ। जिहड़े 40 दिनों के फास्टिंग दे विच जदों असी सारे जा रहे हैं प्रार्थना दे विच शिफा चर्च घर दे विच। और मैं चाहना कि जो फास्टिंग दे विच नहीं भी हैगे वो भी परमेश्वर की हजूरी दे विच अपना कदम बढ़ा सकते हैं। वो प्रेयर दे विच रह के, प्रार्थना दे विच रह के अपना कदम परमेश्वर दे वल बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। इस तो पहला कि मैं तुहाडे वास्ते स्पैशल प्रे शुरू करा, याद रखो कि अज पवित्र आत्मा सानू तसल्ली देगा, सानू चलाएगा और साडे कारजां नू सफल करेगा। हालेलुया। मैं जो परमेश्वर के वचन देख रहा सीगा कि जो धरती के उत्ते इंसान फास्टिंग करता आ, वर्त रखता आ, प्रेयर दे विच हुंदा आ, तो उन्हें बहुत सारिया एक्टिविटियां होंदियां आ। और असी सब तो वड्डी उदाहरण बाइबल दे विचों जीसस दे बारे देखते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह जी फास्टिंग दे विच सन ते उन्हां दे डे और नाइट उन्होंने 40 दिन वर्त रखे।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ 3 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਜਮਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਫਲਸਤੀਨਿਓ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਏ, ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉੜਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤਦ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਆ ਭਈ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
और अज इंसान कई वेले सोचता कि मेरी एक्टिविटी नूं कोई वेख नहीं रहा हैगा, मेरे बोल चाल नूं कोई वेख नहीं रहा हैगा, मेरे माइंड नूं कोई पढ़ नहीं सकता, ਜਾਂ मेरे दिल विच की चल रहा कोई समझ नहीं सकता। पर याद रखो कि जिहड़ा हार्ट नूं बनाउण वाला परमेश्वर, हार्ट दे विच की चलदा ये भी जानदा। यही राजा दाऊद लिखदा कि परमेश्वर साडे ख्यालां नूं दूरी तो समझ लैंदा आ। हालेलुया। वो चंगियां ते भलियां अते भैड़ियां गल्लां दोनों नूं परमेश्वर समझदा आ। हालेलुया। वो सारी साडी जिंदगी दी एक्टिविटी नूं समझदा आ। पर वेला आंदा, एक समा आंदा राइट, जदों परमेश्वर सानू इन्हां चीज़ां चों उठा के किते अगे वधा दिंदा आ। असीं सोच भी नहीं पांदे, असीं उत्थे पहुंच जाने आ जिथे परमेश्वर चाहुंदा आ। साडी सोच मुताबिक नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति के मुताबिक परमेश्वर सानू इहो जी जगह ते पहुँचा दिंदा जिथे साडा सुपना ही हुंदा आ पहुंचना। हालेलुया। और इत्थे बाइबल के वचन दे विच जो तुसीं देखिया, परताउण वाला उदों आया जदों लगा कि यीशु हुण कमज़ोर लग रहे आ। परताउण वाला कदों आंदा आ और कदों सानू पिछे हटाउण की कोशिश की जाती, कदों साडे उत्ते कह सकते हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक प्रीख्या आती आ, जदों लगता कि असी शरीर तौर पर की हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। इत्थे शैतान ने यीशु नूं आके देखा तो जरूर, क्योंकि 40 दिन रात फास्टिंग दे विच सी, शरीर कमज़ोर हो चुका सीगा, उन्होंने भुख लगी। पर शैतान एक गल नहीं वेख पाया, दुष्ट एक गल नहीं वेख पाया कि यीशु अगर शरीर दे विच कमज़ोर आ पर आत्मा दे विच नहीं देख पाया हो। हालेलुया। क्योंकि आत्मा नूं परखना, आत्मा नूं जांचना केवल परमेश्वर दा काम आ। इसलिए परमेश्वर ने कहा हर आत्मा ते विश्वास ना करया करो, हर चीज़ दे उत्ते विश्वास ना करया करो, हर एक आत्मा दे उत्ते विश्वास ना करो, ऐदा लिखा है। और बाइबल की दस दी आ कि यीशु नूं जदों वो परखण दे लई दुष्ट आया ते उन्होंने शरीर तौर पर तो देख लिया, शरीर तौर पर तो उन्होंने देख लिया कमज़ोर आ, मैं हुण उन्होंने गिरा लवांगा, मैं इहनूं फसा लवांगा, मैं इहनूं कहांगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार तू ऐदा कर, खुदा दा वचन ऐदा दसदा आ। पर यीशु मसीह आत्मा दे विच ज्ञानवान, आत्मा दे विच स्ट्रोंग, आत्मा दे विच दलेर सीगा। मैं एतवार सिखा रहा सीगा कि इक्को ही लैंगुएज है जिहड़ी शैतान नहीं समझ सकता, वह है अन्य भाषा की शक्ति। हालेलुया। आत्मा की शक्ति, आत्मा का अभिषेक, आत्मा का मसा, दुष्ट इस तो डरदा आ। जिहदे कोल जलाल आ, जिहदे कोल प्रभु की सामर्थ आ, जिहदे कोल अग आ, जिहदे तो फायर आ परमेश्वर की, जिहदे तो वरदान आ, ताकतां आ, शैतान उन्हां तो डरदा आ। यीशु दे कोल अग सी, यीशु दे कोल ताकत सी, यीशु मसीह दे कोल पावर सी भरी हुई, वो खुद अग्नि सी। इसे करके शैतान उहदे शरीर नूं देख के उहदे निकट आया, पर उन्होंने नहीं पता सीगा कि अंदर यीशु मसीह किवें पावरफुल बन चुका आ, किन्ना जलाली बन चुका, किन्ना अभिषेकित बन चुका आ। हालेलुया। मेरी बेटी, मेरे बेटे, चाहे तेरी शरीर दे विच कमजोरी आ, बीमारी आ, लाचारी आ, तेरे अंग नहीं काम कर रहे हैगे, तू देख नहीं पा रहा, तू घट सुन रहा, चल नहीं पा रहा, डोंट वरी। परमेश्वर कहंदा मैं इस करके अपने वरदान या ताकत नहीं दिंदा कि तुसी शरीर दे विच परफेक्ट हो। अगर तुहाडे शरीर दे विच कोई बीमारी भी आ तां भी परमेश्वर की शक्ति तुहाडे द्वारा काम करदी आ। हालेलुया। तां भी पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते अपना अभिषेक रखदा आ। परमेश्वर नूं साडे शरीर नाल इन्ना लव नहीं है जिन्ना आत्मा दे नाल है। परमेश्वर कहता शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी विच मिल जाना, आत्मा घलन वाले दे कोल जाना। सेम इस करके परमेश्वर कहता कि मैं अपनी जिहड़ी शक्ति आ तुहानूं आत्मा के जरिए देना चाहुंदा आ। आत्मा के लिए भुखे ते त्याए रहो, आत्मिक शक्ति लैण दे लिए परमेश्वर दे कोल डेली प्रार्थना विच बैठो। हालेलुया। और कई लोग सोचते आ कि मैं अच्छा बोल नहीं पाता, मेरी जीभ जी ततलाउंदी आ, मैनू परमेश्वर के वरदान नहीं मिलने। एक गलत सिक्ख्या आ। परमेश्वर कहता अगर कोई बीमार भी आ, जिवें असीं संत पौलुस दे लई पढ़दे आ, उहदे भी एक फोड़ा सीगा, और एलिया दे असीं देखदे आ वो भी बीमार सीगा, है ना। इदां दे बहुत सारे परमेश्वर के दासां नूं देखदे जिहड़े बीमार सी, बट खुदा दे वरदान उन्हां दे अंदर इन्ने तेजी नाल काम कर रहे सीगे तुसीं अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
मेरी बेटी मेरे बेटे, अगर तेरी लाइफ दे विच कोई स्ट्रगल चल रहा, तू बीमार आ जां लाचार आ जां घट दिखदा, तू चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, डोंट वरी, परमेश्वर दे वरदान तेरे विच भी काम करदे आ, पवित्र आत्मा तेरे विच भी काम करदा आ। कई लोग भोंदू लोग आ, पर परमेश्वर दा आत्मा उन्हां दे विच भी अपना काम कर सकदा आ। ये क्लीयर आ, आमेन, हालेलूया। इस करके कई लोग कहते हैं कि जिहड़ा पढ़िया लिखिया आ वही बाइबल दे विचों पढ़ के वरदानां नूं हासिल कर सकदा। नहीं, अनपढ़ भी परमेश्वर की सामर्थ नूं कबूल करदे आ ते प्रभु दे काम करदे आ। गरीब लोग, लाचार लोग, झुग्गियां झोपड़ियां वाले लोग, जिन्हां तो बैट्स मिलां आनियां, परमेश्वर उन्हां नूं भी इस्तेमाल करदा आ। हालेलूया। क्योंकि शैतान केवल शरीर नूं देखदा, परमेश्वर साडे आत्मा ते शरीर नूं दोनां नूं वेखदा आ। हालेलूया। परमेश्वर दे वचन च लिखिया, तुसी उस तो डरो जिहड़ा आत्मा ते शरीर नूं नरक विच सुट सकदा, जिहड़ा दोनों नूं नाश कर सकदा। उस तो ना डरो जो केवल शरीर नूं नुकसान पहुंचा सकदा है, जो केवल साडे शरीर नूं नुकसान पहुंचा सकदा, शरीर दे विरुद्ध हो सकदा है। परमेश्वर कहंदा उस तो डरो जिहड़ा तुहाडे आत्मा ते शरीर नूं नरक विच सुट्टण दी सामर्थ रखदा, वो है प्रभु यीशु। हालेलूया। मैं चाहना है कि वचन की गहरे भेद जिहड़े मैं अज तुहानूं दस रहा, स्टैप बाय स्टैप उन्होंने रिसीव करते जाओ। हालेलूया। क्योंकि जदों असीं परमेश्वर दे आत्मा की सामर्थ माने आ, तां सब तो पहला खतरा दुष्ट नूं हुंदा आ, दुष्ट आत्मा नूं हुंदा आ, बीमारियां नूं हुंदा, शैतानी लाचारियां नूं हुंदा। इस करके अज मैं क्लीयर करांगा तुहाडे वास्ते प्रेयर करके, तुसीं खुदा दे अभिषेक नूं मसां नूं पा के अगे वध सको यीशु दे नाम दे विच। हालेलूया। सारियां रुकावटां तुहाडी लाइफ चों हट जाणगियां, तुहाडी जिंदगी दे विच मार्ग खुलणे ही जा रहे हैं। गुड न्यूज़ तुहाडे नज़दीक ही घूम रही है, उन्होंने रिसीव करना, उन्होंने पीछे नहीं मोड़ देना। हालेलूया। तुहाडा सही ड्रैस यीशु ने दे दिता आ, ऐदा ना होवे तुसीं अपना ड्रैस चेंज कर दिओ। और ड्रैस चेंज करन दा मतलब की आ, मैं तुहानूं दसदा। कई लोगों के लिए परमेश्वर बड़ी मेहनत करके, वो आप मेहनत करके, पादरी प्रार्थना करके उन्होंने उस लैवल तक लैके जाता, जदों पार्सल उन्होंने घर के मूहरे आन ही लगता है, वो अपना ड्रैस चेंज कर लेंगे आ, मेन क्यों इधर उधर भटकना शुरू कर देंगे आ, तो वह जोड़ा पार्सल आ फिर वापस चले जाता परमेश्वर के कोल। मतलब जी बरकत है वो परमेश्वर के कोल फिर वापस चले जाती है। यीशु ने इसलिए कहा, जो तुम किसी घर च जाओगे तो उहदे लई दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, जे वो योग होगा तो थोड़ी शांति उन्होंने ठहर जाएगी, थोड़ी जी बरकत है उन्होंने उत्ते ठहर जाएगी, उन्होंने जियां दे उत्ते ठहर जाएगी, वो ब्लैस हो जाएंगे। पर जो योग ना होए तो तुहाडा पार्सल तुहाडे कोल वापस आ जाएगा, तुहाडा पीस तुहाडे कोल वापस आ जाएगा, तुहाडी शांति तुहाडे कोल वापस आ जाएगी, तुहाडी बरकत तुहाडे तो वापस आ जाएगी। अज बहुत सारे लोग 99% लोग अपनी आई बरकत नूं वापस मोड़ दिंदे आ। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ जिहड़ी आ, जो परमेश्वर अपने वचन दे नाल आत्मिक जीवन उन्होंने जीण लई कहंदा आ, वो सरीरक होके शरीर दियां इच्छावां, शरीर दे दबदबा, शरीर दे बोझ हटा के, शरीर दे फैसले लैके, शरीर नूं लज्जाबान समझदे आ, शरीर नूं अपने बदनाम समझदे आ, इस करके वो अपनी बरकत नूं गवा बैठदे आ। मैं चाहना संत पौलुस कहंदा, मैं अपने शरीर नूं रोज़ कुटदा ते मारदा ताकि इहनूं वस विच रखां, ताकि खुदा दे विरुद्ध कोई गुनाह ना कर सकां। हालेलूया। मैं शरीर नूं अपने वस विच करना जाणदा, संत पौलुस दसदा। मैं चाहना आत्मा दा जिहड़ा प्रतिफल है परमेश्वर जो तुहाडे तक रोज़ भेजदा आ, रोज़ रिसीव करो उसनूं। ऐदा ना होवे कि रोज़ तुसीं परमेश्वर तो इलावा इधर उधर अपना जीवन लाया होवे, भटकिया होवे, ते फिर खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालेलूया। 3 गल्लां याद रखनियां अपनी लाइफ दे विच, 3 पॉइंट याद रखने आ। जे तुसीं 3 गल्लां नूं याद रखोगे तो जिहड़ा पार्सल, जिहड़ी गुड न्यूज़ परमेश्वर तुहाडे लई इन्ने सालां तो भेज रहा आ, वो तुहाडे तक डेफिनेटली पहुंच जाएगी यीशु दे नाम विच। हालेलूया। और वो 3 गल्लां किहड़ियां? नंबर 1, कदे भी अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर नूं छड्ड के कोई फैसला नहीं लेना, प्रभु नूं अपना मुक्तिदाता हमेशा कबूल करना है। हर स्थिति दे विच परमेश्वर ते ट्रस्ट रखना है, वो सानू कदे शर्मिंदा नहीं होने देगा, कदे सानू लज्जत नहीं होने देगा। नंबर 1। नंबर 2 ते
कि अपने माता पिता दी रिस्पैक्ट जिहड़ी आ वो तुहाडी हार्टली होनी चाहिए है, दिल तो होनी चाहिए आ, नाट के मतलब अपनी मन मर्जी उन्होंने तो थोपड़ी नहीं हैगी। उन्होंने इज्जत करनी है, रिस्पैक्ट करनी है, उन्होंने उन्होंने सिर जिहड़ा उच्चा करना है माता पिता का, क्योंकि परमेश्वर साडे माता पिता नूं बड़ा इस्तेमाल करता है सानू अगे वधाउण दे विच, ग्रो करन दे विच। हालेलुया। उन्होंने बड़ा अच्छा एक रोल हुंदा है कि असी अगे ब्लैस होइए, जाके अगे असी परमेश्वर के कामां नूं करिए। साडे माता पिता का बहुत अहम रोल हुंदा है। हालेलुया। इस करके नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 साडे माता पिता, नंबर 3 साडा आत्मिक अगुआ जिस दे कोल असी सिक्ख्या लै रहे हाँ, उन्होंने कदे भी निराश नहीं करना, जां उन्होंने अपने अपने हर कार्य दे विच उन्होंने इनवॉल्व रखना है। जो तुसीं इनवॉल्व रखते हो तो किते ना किते असी गहरे भेतां वल जा रहे हैं, असी गहरी स्टडी दे वल जा रहे हैं। आमीन। 3 पॉइंट तुहाडी लाइफ दे विच खुदा दे नाल तुहानूं मिलाणगे, खुदा दी हजूरी दे विच हमेशा ही रखणगे। हालेलुया। इस तो कदे भी वख नहीं होना। इत्थे लिखिया है शैतान ने यीशु नूं कहा, तू कह पत्थरां नूं रोटी बन जा, स्टोन एक चपाती बन जाए। और परमेश्वर यीशु मसीह कर सकते, पर यीशु ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उत्थे उन्होंने एक खास एक संदेश अपने लोगों के लिए देना सी, कि खास एक मराइकल करना सी, चमत्कार करना सी। उन्हें यीशु ने यह सिखाना सीगा, वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर का वचन आ वो इंसान नूं लिविंग रखदा या जिंदा रखदा या, ना केवल शरीर की रोटी। यीशु दसना चाहता सीगा कि सानू परमेश्वर का वचन लाइव रखदा या, जिंदा रखदा या। 40-40 दिन 40-40 रातां मूसा जिहड़ा परमेश्वर की हजूरी च बैठा रहा, उन्होंने ना भुख लगी ना प्यास लगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शक्ति दे विच बैठा सी, परमेश्वर की ताकत विच बैठा सी, परमेश्वर की अभिषेक सीगा उत्थे, मसा सीगा उस नई पहाड़ दे उत्ते जिथे वो जिहड़े 10 हुक्म लैण गया सी परमेश्वर दे कोलों। हालेलुया। याद रखो, जो तुसीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो तो किसी भी परिस्थिति दे विच तुसीं क्यों ना हो, परमेश्वर तुहानूं संभालदा आ। आमीन। परमेश्वर तुहानूं संभालदा आ, परमेश्वर तुहाडी अगवाई करदा, परमेश्वर तुहाडे उत्ते अपनी शक्ति नूं बनाई रखदा आ। मेरी बेटी याद रख के, सैकंड यीशु नूं शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप नूं इस किंगरे उत्ते खड़ा कर दे, अपने आप नूं की कर दे, नीचे गिरा दे, ते लिखिया स्वर्गदूत तैनूं हत्थां ते चुक लैणगे। हालेलुया। ये एक प्रीख्या की गल सी जो लोग अजकल ज़्यादा गल्लां नूं बोलदे आ, प्रभु तू साडा ये काम कर, असीं तेरे भवन नूं करांगे। तू परमेश्वर है, ये साडा काम कर, असीं तेरा भवन बढ़ावांगे, असीं तेरी महिमा करांगे, असीं अगे वधांगे, असीं परमेश्वर कदे भी पिछे नहीं हटांगे। साडे धीआं पुत्र बाहर चल जाण, बाहरों आ जाण, जां उन्हां दी नौकरी लग जाए, जां असीं चंगे हो जाइए, फिर प्रभु असीं तेरे तेरे हाँ। प्रभु कहंदा कि मैनूं कदे परखना नहीं हैगा। हालेलुया। डिमांड करके परमेश्वर की भगती नहीं करनी, परमेश्वर की भगती करनी समर्पण दे नाल, अधीनता दे नाल। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा शैतान नूं अपने पिता नूं कदे भी परखना, परमेश्वर नूं कदे भी परखना, परखण वाले स्वर्ग नहीं जाणगे, और अपने पिता नूं कदे परखना। उस तो बाद तीसरी गल, और तीसरी गल बहुत इंपॉर्टेंट आ, इहदी 8 आयत दे विच लिखिया 4 दी 8, फिर शैतान उहनूं एक वड्डे उच्चे पहाड़ उत्ते नाल लै गया ते जग दीआं सारियां पातशाहियां ते उहदा जलौह उहनूं विखाया। तद उहनूं कहा, जे तू निरा मैनू मत्था टेके तो यह सब कुछ तैनू दे देंगा। तद यीशु ने उन्होंने कहा, हे शैतान चलिया जा। हालेलुया। क्यों? क्यों? जो लिखा है भाई तू अपने परमेश्वर नूं मत्था टेक अते उसे कल्ले की उपासना कर। तद शैतान उन्होंने छड्ड के चले गया अते वेखो दूत उन्होंने कोल आण के ओदी टहल करन लगे। हालेलुया। और शैतान ने उन्होंने लालच दिता, यीशु नूं लालच देने की कोशिश की। आमीन। आप अगर सोचिए कि यीशु नूं लालच देने की शैतान जुरत कर सकदा? यस। क्यों कर सकदा? क्योंकि यीशु पूरी तरह मनुख सगे ते पूरी तरह परमेश्वर सगे। जो यीशु नूं कोशिश करता था कि सानू नहीं कोशिश कर सकता, वो सानू लालच किन्हां किन्हां गल्लां च देगा।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਊਂਡ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਕੰਮ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਦਾ ਲਾਲਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿ ਆ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਲਾਲਚ ਲਾਲਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਈਏ, ਲੁਭਾਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਈਏ, ਪਰ परमेश्वर खुदा यीशु मसीह करें। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज थोड़ी अरेंज प्रॉब्लम है मगर फिर भी हम वचन को पूरा करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि केवल अपने पिता दे अगे ही मत्था टेक, परमेश्वर ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਔਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੰਡਵਤ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲੇ ਗਈ। शैतान ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਯਿਸੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਪਾਰਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਲਦ ਮੀਨ ਫਾਸਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। रिसीव करो यीशु मसीह का नाम लैके, रिसीव करो रब्बा थाका रब्बा, रिसीव करो। इस तो पहला कि मैं थोड़े वास्ते प्रार्थना करा, अज दे वचन नूं रिसीव करो, अज दे संदेश नूं रिसीव करो परमेश्वर की हजूरी दे, ताकि पवित्र आत्मा की हेल्प तुहानूं मिले। रिसीव करो यीशु का नाम लैके, रब्बा थाका रब्बा, थाका रब्बा। यस हालेलुया। होली स्पिरिट अपने लोगों को महिमा के लिए खड़ा कर पवित्र आत्मा जी। रबा थका रबा, थका रबा, थका रबा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक एक कर अपना प्रार्थना पॉइंट सेंड कर सकते हो। आज जल्दी मैं आपके लिए प्रार्थना शुरू करूँगा क्योंकि आज कुछ नेट प्रॉब्लम जो चल रही है उसके कारण, ताकि आपके लिए मैं प्रार्थना कर सकूँ यीशु के नाम से। आप सेंड कर सकते हो अपने प्रार्थना पॉइंट को। बाइबल, प्रभु का वचन जो हमने आज सीखा वो हमें ब्लेसिंग के साथ, प्रभु की अग्नि के साथ हम आगे बढ़ सके यीशु के नाम से। हालेलुया। याद रखो कि इस संडे स्पेशल बपतिस्मा मीटिंग होने जा रही है। जो लोग तौबा कर चुके हैं, बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, उनके लिए भी मैं आज प्रार्थना करूँगा। आप पहुँच सकते हो और कोई भी देरी मत करना, जल्दी बपतिस्मा लेकर प्रभु के राज्य के अधिकारी हो जाओ आप। थैंक यू जीसस। अपने प्रार्थना पॉइंट सेंड कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जल्दी हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए ताकि प्रभु की सामर्थ आपको छू सके, प्रभु का अभिषेक आप पर ठहर सके। थैंक यू जीसस। यस ओके। हो रब्बा थाला। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ उसी समय आप सब लोग फील करा करो कि होली स्पिरिट अभी मेरे करीब है और पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है, पवित्र आत्मा मुझे दर्शन दिखा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में वो बहुत से ड्रीम्स आएंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा।
हालेलुया। और नेहा के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जो उनके लिए नेक्स्ट करने जा रहा है, नेक्स्ट वो जहाँ जा रहे हैं उनको परमेश्वर ब्लेस करे। रबा था कराबा। प्रभु मैं तेरी प्रोटेक्शन मांगता हूँ तेरी बेटी के लिए यीशु के नाम से। रबा था करेबे थेलेबे थेरेबे थेरेबे थेरेबे। होली स्पिरिट आप महान दयावान हैं, अगुवाई करे, हर भरमाने वाली आत्मा से बचाना। पवित्र आत्मा इस बार इनका ये टूर ब्लेस टूर हो। रबा था कराबा थे करेबे। सारी बुरी नजराओं को बांधता हूँ, दुष्ट के प्लानों को बांधता हूँ, तेरी सामर्थ तेरी बेटी के लिए खोलता हूँ। ओके, थैंक यू जीसस। जुड़े रहना, कोई भी डिस्कनेक्ट मत होना जिन्होंने प्रार्थना करवानी है। रणवीर सिंह ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करांगे और रिसीव करना प्रभु ਦੀ सामर्थ ਨੂੰ, प्रभु ਦੇ अभिषेक ਨੂੰ। मैं प्रार्थना करदा पिता परमेश्वर जी रणवीर सिंह ਦੇ ਲਈ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तू मांगने वालों को देता है, लाइफ चेंज कर इनकी परमेश्वर। इसी समय इनको छुए परमेश्वर, इसी समय इनका मन बदले परमेश्वर। सारी बुरी एक्टिविटी को छोड़कर तेरे राज्य के लिए रेडी हूँ यीशु के नाम से, आमीन। रणवीर सिंह, कुछ चीज़ें जो आपको पीछे धकेल रही हैं उनको आपने जयवंत होना है ताकि पवित्र आत्मा आपको चला सके। थैंक यू जीसस। रजिंदर सिंह ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करांगे। रजिंदर सिंह ਦੇ ਲਈ ताकि प्रभु जी ਦਾ आत्मा ਉਹਨੂੰ टच करे और ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ परमेश्वर रजिंदर सिंह ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਆ परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ तक पहुँचाए। और जल्दी रजिंदर सिंह परमेश्वर इस बरकत दे जो मैं देख रहा बहुत उसी करीब हो परमेश्वर दे वालों, पर उन्होंने खो ना देना, विश्वास दे विच बने रहना, प्रभु की महिमा दे विच अगे वध रहना। पिता मैं रजिंदर सिंह दे प्रार्थना करदा तेरे खादम होने के नाते। रबा तक रबा थेले बे शुद्ध रोबो थका रबा बाबा इन द नेम ऑफ जीसस। आप लाइफ को चेंज करते हैं परमेश्वर, जो मांग रहे हैं इनको मिलने पाए परमेश्वर। सारी रुकावटों को यीशु के नाम से हटाते हैं परमेश्वर, इबल स्पिरिट की ताकत को हटाते हैं यीशु का नाम लेकर, आमीन। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। ओके, हरदीप के लिए प्रार्थना करांगे ताकि परमेश्वर उन्हें बरकत दे। रबा ते करे बेशो दुर्रोबो थेले बेबे। परमेश्वर कहता है कि जब मैं देता हूँ अपने मांगने वालों को तो कोई उसे चुरा नहीं पाएगा। परमेश्वर पिता अपने बेटे को जो तू खुदावंद खुदा अपनी महिमा के लिए खड़ा कर रहा है, मैं चाहता हूँ प्रभु इस बार तेरा बेटा जयवंत हो परमेश्वर। रबा था करबा, क्योंकि यह तेरे ओर से परमेश्वर। घोड़ा तैयार किया जाता है मगर विजय तेरे वालों है प्रभु, जय तेरे वालों है। पिता अपने बेटे को जयवंत बना, सारी बुरी रुकावटों को बांधते हैं, नाश करते हैं, नष्ट करते हैं ताकि इस बार ब्लेस हो, सारे टूर ब्लेस हों यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। अनीता दे लिए प्रार्थना करांगे, उन्होंने फैमिली दे लिए तो उन्होंने पर्सनल लाइफ दे लिए। रबा था कराबा था कराबा था कराबा। प्रभु तू हमारे मन की बातों को जानता, हमारी फीलिंग को जानता है प्रभु। जो पल पल तुझे याद करते हैं प्रभु तू उनके करीब है परमेश्वर, अपनी बेटी के करीब हो, इनकी फैमिली को छुड़ा परमेश्वर, इनके बच्चों पर तेरी करुणा चाहते हैं परमेश्वर। अरबात तेरे बेशुद्र सही समय पर प्रभु तेरी बेटी आगे बड़े ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस। आज मैं स्पेशल प्रे करता हूँ प्रभु, एक एक दिन जब ये जी रहे हैं परमेश्वर और तुझ में बने रहें और तेरे वचन इनमें बने रहें, सब कुछ इनके लिए आप करने वाले परमेश्वर हो, आगे बढ़ा परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। सारा बेचैन मन आपका शांत हो रहा है इस समय, इसको रिसीव करना है ताकि प्रभु की सामर्थ्य आप पर बनी रहे। थैंक यू जीसस। ओके, संदीप के लिए प्रार्थना कर दें। ओके, 28 मार्च ਨੂੰ मैं चाहना कि मैं ब्लैस करा और याद रखो कि 28 मार्च में भी ब्लैस हो सकती है, बट डोंट वरी, अगर नेक्स्ट डेट भी आ तब परमेश्वर ने ब्लैस करना, मैं इस तरह फील कर रहे हैं।
पिता मैं संदीप नूं इस समय याद करदा प्रभु तेरा खादम होने के नाते खुदा अपने बेटे नूं जेल दे विचों बाहर कड्डो, जमानत होने दे विच मदद करो। मैं केवल जमानत नहीं मंगदा परमेश्वर, खुदा अपने बेटे नूं फ्री करो, आज़ाद करो परमेश्वर यीशु दे नाम विच। तू साडे सारे खुदा लाल रंग दे पापां नूं भी माफ़ कर देना है, क्षमा कर देना प्रभु। तू साडा जज है प्रभु, तू माफ़ करना सिखाना है। यीशु दे नाम दे विच अपने बेटे नूं माफ़ी दे ते बाहर आ जाए परमेश्वर, जेल तो बाहर आ जाए यीशु का नाम लेके, आमीन। और परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। वो कहता जिन्ने भी तुहाडे पाप आ, जिन्ने भी गलतियां आ, मैं कदे भी बदला नहीं लेना। अगर परमेश्वर बदला लैंदा तां साडे विचों कोई भी निर्दोष नहीं हैगा, कोई भी निर्दोष नहीं, सारे पापी आ। किसी ने थोड़े पाप किते, कईयां ने ज़्यादा पाप किते आ, ते सारे पापी आ। जे परमेश्वर साडे पापां दा हिसाब लैंदा तां असीं कदे भी स्वर्ग दे विच नहीं जा सकदे सी। ते इस करके प्रभु ने अपना लहू दे के सानू माफ़ किया और असीं माफ़ी नूं रिसीव करके अगे वधना है। प्रभु उन्होंने माफ़ करेगा तो बाहर कढ़ेगा जेल दे विचों। हालेलूया, थैंक यू जीसस। अगले प्रार्थना पॉइंट वल जावांगे। लवप्रीत दे लई प्रार्थना करांगे। रबा थक्का रबा, लवप्रीत नूं मैं याद करदा परमेश्वर। रबा थक्का रबा, थक्का रबा, थक्का रबा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे ते ठहर जाए, मसा ठहर जाए, ताकि थोड़ा नाम महिमा पाए, सारिया वीकनेसां जान यीशु के नाम विच। छुओ और ब्लैस करो, चंगा करो यीशु के नाम विच, आमीन। लवप्रीति अते रणवीर दी दो पिक्चर मेरे व्हाट्सएप नंबर ते सेंड करनी, लवप्रीत दी अते रणवीर दी, ताकि इन्हां दे लई लगातार आपां प्रार्थना दे विच अगे वध सके यीशु के नाम दे विच। थैंक यू जीसस। आगे प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का आत्मा आपको छुए, आपके बच्चों को छुए। थैंक यू जीसस। जरनैल सिंह के लिए प्रार्थना करांगे ताकि पवित्र आत्मा उसकी हेल्प करे। और परमेश्वर जानदा आ, परमेश्वर के लिए कुछ भी छुपिया होया नहीं, चाहे वो किसी भी कंट्री दे विच, किसी भी स्थान ते, किसी भी जेल दे विच आ, जेल तो बाहर आ, प्रभु जानदा। मैं जरनैल सिंह नूं इस समय ब्लैस करदा हाँ। रिबे थिक रिबे प्रभु मैं स्पैशल प्रार्थना करदा जरनैल सिंह दे लई। परमेश्वर तेरा हाथ छोटा नहीं जो उन्हें छुड़ा ना सके। प्रभु इसी समय अपना सामर्थी हथ बढ़ाओ, उहदे वल खिच लियाओ, परमेश्वर नूं बाहर कढ लियाओ। रबा थक्का रबा, ताकि इहदा परिवार प्रभु होर ब्लैस होकर अगे वध सके। सारे भैड़े योजनावां हटन, दुष्ट आत्मा दीयां योजनावां हटन, टुटन, ताकि तेरा नाम महिमा पाए यीशु का नाम लेके, आमीन। थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया। ओके, सन लेमान दे लिए प्रार्थना करांगे। सन लेमान दे लिए, सन लेमान दे लिए मैं चाहना, सन लेमा अगर आप ऑनलाइन हो तो अपने दिल पर एक हाथ रखो इस समय। रिबे थिक रिबे शोद रोबो थारा बाबा थेरे बेबे, पवित्र आत्मा इसी समय इनको छुओ प्रभु, सनलेमा को परमेश्वर, रबा थक्का रबा, इनको, इनकी बॉडी को, इनके सोल को, आत्मा को छुओ प्रभु। जैसे जो सोच रहे हैं वैसा आप करने की सामर्थ्य रखते हैं, मगर जितनी रुकावटें इनकी लाइफ में वो हटे यीशु के नाम से, आगे ग्रो करने पाए परमेश्वर। सब जकड़ापन खुल जाए प्रभु, घर की हालत सुधर जाए, सब्जियों की हालत सुधर जाए, सारे बंधन टूटते जाए यीशु के सामर्थी नाम में। मैं तेरा दास इनको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। जो भी जिस भी आप कंडीशन में हो, सन लेमा परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सही समय पर सही जगह पर आपको ब्लेस करेगा। ये शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा हूँ। जो चीज़ें शुरू होने वाली है परमेश्वर उनको प्रगट करेगा। ओके, अंजलिना के लिए प्रार्थना करांगे। अंजलिना, अंजलिना आपने अपनी पिक्चर सेंड करनी है, ताकि जिन बहनों के लिए हमने ऑलरेडी प्रार्थना शुरू की गई है और जिनके पास बेबी नहीं है, और जल्द उनको परमेश्वर शिफा चर्च की ओर से बेबी ब्लेसिंग दे रहा है। बहुत से लोग रिसीव कर चुके हैं
और बहुत से लोग रिसीव कर रहे हैं। अंजलिना ले, मैं प्रार्थना करूंगा और मैं चाहता हूं अभी अगर आप ऑनलाइन हो तो अपने पेट पर हाथ रखो इस समय, ताकि खुदा की पावर आपको छुए। थेकेरे बेशो दो रोबो थारा बाबा। एंजलिना मसीह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, और रिबे थिकरे बे जैसे हन्ना के गर्भ को तूने ब्लेस किया, जो बांधा हुआ था खुल गया, तो वो ऐसे ही तेरी बेटी ब्लेस हो जाए बेबी से। रे बे थे के रे लाबा थारा बाबा। इसी समय इनको ब्लेस करो, छुओ, इनके हस्बैंड को छुओ रबा था करबा, ताकि ये घर बन सके, फैमिली बन सके, जल्द गुड न्यूज से ब्लेस हो सके, यीशु के नाम से आमीन। अंजलिना अपनी पिक्चर जरूर सेंड करना, क्योंकि एक स्पेशल प्रेयर चल रही है बहुत सी बहनों के लिए, और जल्द परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू जी एंजलिना। आप यस आमीन जरूर लिखना, और ताकि हम देख सकें कि आप हमारी प्रार्थना में शामिल हैं और आपको जल्दी परमेश्वर गुड न्यूज से बढ़ेगा। ओके ओके रामपाल दे लिए मैं प्रार्थना करांगा। राबा था कराबा रे थे बे। ओ थैंक यू जीसस। रामपाल दे लिए परमेश्वर मैं स्पैशल खुदा प्रार्थना करदा प्रभु, इस नाम नू मैं तेरे कोल मंगदा परमेश्वर, खिंच पा परमेश्वर, मन बदल जाए प्रभु, अपने जिंदे जी तुहानू कबूल कर सके और बचाया जा सके, तेरे राज्य का अधिकारी हो सके। खुदा तू ही परमेश्वर है, मन सके सारिया रुकावटां नू रब्बा तआला बांधदा डांटदा आ, उन वाला समा ओले मुबारक हो सके, यीशु का नाम लेके आमीन। थैंक यू जीसस। ओके परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर हमारे साथ है। राम स्वरूप दे लिए प्रार्थना करेंगे। राम स्वरूप जी अपने दिल दे उत्ते हाथ रखो। अगर तुसी इस समय ऑनलाइन हो, राइट इसी समय अपने हार्ट नू छुओ। रबा था करबा रिसीव करो, अपनी हीलिंग नू रिसीव करो। राइट टच एंड ब्लेस लॉर्ड। गुड हेल्थ परमेश्वर दे, सारी कमजोरियां मांदियां जान प्रभु तेरा बेटा ब्लेस हो जाए, चंगा हो जाए। रे बे था लावा शु अते चंगा कर, यीशु के नाम दे विच आमीन। थैंक यू जीसस। ओके आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की समर्थ आपको और आगे लेके जा सके। थैंक यू जीसस। ओके ओके प्रार्थना करांगे आशू राणी दे लई। वाह ग्रेट। ओके प्रभु आपको आशीष दे, और आपकी सैलरी जो 11,000 हो चुकी है, प्रभु आपको आशीष दे। मनप्रीत प्रभु आपको और आशीष दे, आपको आगे बढ़ाए। क्रिसमस हॉलीडे करने। ओके थैंक यू जीसस। प्रभु आपको और आशीष दे और आगे बढ़ाए। ग्रेट टेस्टमनी है। अगर आपने क्रिसमस हॉलीडे को आपने प्रभु के लिए काम किया तो प्रभु ने आपके लिए काम किया। ग्रेट है, प्रभु की महिमा हो, और ज़बरदस्त टेस्टमनी है। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ाएं और प्रभु में बने रहो यीशु के नाम से। मैं ऐसे चाहता हूँ और भी अनेक टेस्टमनी हम अपनी ज़िंदगी में लगातार देखते रहें। थैंक यू जीसस। ओके
ओके, प्रे करते हैं आप रजनी दे लई, रमेश दे लई, विशाल ते ममता दे लई। रजनी, रमेश, विशाली ते ममता। मैं चाहता हूं कि अगर आप इनमें से कोई भी ऑनलाइन है तो अपने दिल को इस समय छुएं। मदन लाल, अगर रजनी, रमेश, विशाली, ममता, अगर आप कोई भी ऑनलाइन हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो अपने दिल को छुएं। रबा थक्का रबा, प्रभु रजनी, महेश और विशाली और ममता के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु की समर्थन के लिए खुल जाए, ग्रेट टेस्टमनी से ब्लेस हो। थेकेरेबे 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 रबा थाराबा 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 रोबो रोबो शोधरो। आने वाला समय इनके लिए ब्लेसिंग का हो प्रभु। सारी वीकनेस, कमजोरी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो यीशु के नाम से। एक बड़ी टेस्टमनी से ब्लेस हो सको यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे और आगे बढ़ा सकता है प्रभु। थैंक यू जीसस। जरनैल सिंह के लिए ऑलरेडी मैंने प्रार्थना कर दी है। सुनीता रानी के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके जो स्टोन हैं, सुनिए, सुनीता रानी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सुनीता रानी की भी मुझे पिक्चर चाहिए, लाइव पिक्चर चाहिए, ताकि उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकें। साहिल बंगा, सुनीता रानी की पिक्चर भेज देना ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु सुनीता रानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु की सामर्थ उनके लिए खुल जाए। इसी समय सारे स्टोन ब्रोकन हो जाए यीशु के नाम से। सारे स्टोन बाहर आ जाए, बाहर आ जाए यीशु के नाम से, बाहर आ जाए यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु अपनी पावर दिखाओ, अपनी शक्ति दिखाओ, तू जिंदा परमेश्वर है। नॉर्मल करो उनको, नॉर्मल करो। सारे स्टोन बाहर आ जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको और आशीष दे और आगे बढ़ाए। और देखो, एक बेटी ने टेस्टमनी दी कि क्रिसमस में उसने काफ़ी छुट्टी की अपनी नौकरी पर, परमेश्वर ने उसे नीचा नहीं होने दिया और परमेश्वर ने उसे और आगे बढ़ाया। ओके, रजनी दी के लिए आइस की प्रॉब्लम है उनको। रजनी, अगर आप ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन होने का फ़ायदा ये है, अभी अपनी आंखों पर ऐसे हाथ रखें और मैं रजनी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आज परमेश्वर तेरे हाथ इस रजनी को छुए परमेश्वर, इसी समय राइट इनकी आंखों की समस्या से बाहर आ जाए यीशु के नाम से। टच एंड हील लॉर्ड, टच एंड हील लॉर्ड, टच एंड हील लॉर्ड। राइट, छुए और हील करे, चंगा करे यीशु के नाम से, आमीन। अपनी आंखों को चेक करें और थोड़ा धुंधलापन होगा पहले पहले, फिर धीरे धीरे ये साफ हो जाएगा प्रभु यीशु की सामर्थ से। थैंक यू जीसस। अरणदीप सिंह दे लई और विशाल सिंह दे लई प्रार्थना करांगे प्रभु यीशु के नाम च। अरणदीप सिंह दे लई और खुदा प्रार्थना करदा यीशु दी सामर्थ विशाल सिंह दे लई खुले प्रभु। रबा था कराबा, इन्हों दोनों को ब्लैस करदा मैं। टच करो, बुद्धि समझ ज्ञान दे परमेश्वर। तू महान आ, अगे वधाण वाला परमेश्वर आ। सारियां भैड़ियां नजरां तो बचाओ, हर एक खौफ डर तो बचाओ, जादू टूने की ताकत तो बचाओ और बाहर कड्डो इन्हां नूं प्रभु की सामर्थ दे नाल बाहर निकल, यीशु का नाम लेके, आमीन। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ेंगे, अभी हम कॉमन प्रार्थना करेंगे और जैसे जिनके लिए भी प्रार्थना हो चुकी है वो आमीन, यस आमीन बोल के रिसीव करें, और जिनके लिए नहीं हुई उनके लिए भी लगातार हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की सामर्थ उनको आगे परमेश्वर उनको बढ़ाता जाए यीशु के नाम से, यस। मनजीत कौर दे लिए प्रार्थना करांगे। मनजीत कौर अपने पेट के उत्ते हथ रखो, प्रभु की सामर्थ नूं टच कर रही है। रेबे थे रेबे अभिषेक टच कर रहा, प्रभु का वचन टच कर रहा। और रबो रोबो 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 थारा लाबा थारा बाबा थे रेबे प्लीज टच एंड हील लॉर्ड यीशु के नाम से, आमीन। बहुत से लोगों से होशियार रहना मनजीत कौर, ताकि कोई भी आपको बरमा ना सके। सारे हम प्रार्थना करेंगे और इस संडे स्पेशल प्रेयर होने जा रही है। बपतिस्मा सबको दिया जाएगा, बपतिस्मा मीटिंग होने जा रही है, बपतिस्मे के बारे में नॉलेज दी जाएगी। बहुत से लोगों का सवाल होता है बपतिस्मा कैसे दिया जाता है, क्यों लिया जाता है, और ये सारे वचन हम बाइबल में से देखेंगे। बपतिस्मा
कैसे मिलेगा, क्यों लेना जरूरी है। इसलिए डोंट मिस। सब बपतिस्मे की शिक्षा को लेने के लिए पहुंचे प्रभु के भवन में, शिफा चर्च में। और मैं अभी कॉमन प्रार्थना करूंगा सबके लिए, जिनके लिए हो चुकी है, जिनके लिए नहीं भी हुई, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, बिजनेस के लिए, दुकानों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए। अगर कोई मेडिसिन खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्मा का काम चल रहा है, घर में क्लेश है, किसी भी तरह की बवाल या टेंशन है, सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु की सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से अपने लोगों पर उंडेल दे। पवित्र आत्मा में बोलता हूं, एक एक जन को यीशु की सामर्थ से रबा थका रबा भर दे, भर दे, भर दे। छुटकारा आए, गुड न्यूज आए, सारे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब ब्लेस हो जाएं। प्रभु की सामर्थ दुगनी और कई गुना इन पर उतरे परमेश्वर। इनकी फैक्ट्री आगे बढ़े परमेश्वर, झगड़ा खत्म हो, क्लेश खत्म हो, डिवोर्स कैंसिल हो, केस कैंसिल हो यीशु के नाम से। हर बबा, हर शराब, हर जादू टूनों की ताकत हटे यीशु के नाम से। तेरे लोग तरक्कियों पर जाए, तेरे लोग आगे बढ़े परमेश्वर, तेरे लोग ब्लेसिंग में जाएं। टूटे घर बने यीशु के नाम से, टूटे रिश्ते जुड़े यीशु के नाम से, सारे मन मटाव दूर हो यीशु के नाम से। सारी शिफा चर्च के सेवकों को, वर्शिप टीम को, वॉलंटियर टीम को, कलीसिया को, एक एक घर परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं यीशु के नाम से। परमपिता परमेश्वर, अपना रहम फजल बनाई रखो, अपना अभिषेक बनाई रखो, मसा बनाई रखो। तू जीवत परमेश्वर है, अपनी जिंदा परमेश्वर सामर्थ्य इन पर उंडेल दे। हालेलुया, ताकि तेरा राज्य इनके द्वारा बढ़ सके। जो ये करने जा रहे हैं इनके लिए ब्लेसिंग का कारण हो परमेश्वर। जो खुदावंद खुदा इनके लिए तूने बना रखा है वो प्रगट कर यीशु के नाम से। जो खुदावंद खुदा बेटे बेटियां, खुदावंद खुदा किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे आइलेट्स के हो, चाहे खुदा एजुकेशन के हो, उनमें ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। रबा था का रबा, प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करता जा, आगे बढ़ाता जा। यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। जिनकी मैंने पिक्चर मंगाई है, जल्दी से अपनी पिक्चर सेंड करना है ताकि हम आगे बढ़ सके प्रभु के नाम में। हालेलुया। और याद रखें कि संडे पहुंचें, और जो कोई भी अपने टाइप दशवांश भी देना चाहता है, इस संडे लेकर आ सकते हो प्रभु के भवन में, ताकि परमेश्वर का भवन और भी शोभामान बन सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे और आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।